इसका जूम मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था टेबल, टेबल हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को लेके चलते हैं कि हम इसके अंदर कोई भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। उससे पहले मैं कोई डिटेल ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक कैलेंडर बनाना चाह रहा हूँ टेबल के जरिए, कैलेंडर बनाना चाह रहा हूँ टेबल के थ्रू। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट में गया, इंसर्ट के अंदर जाके मैंने टेबल पे क्लिक किया और मैंने कहा मुझे जो है वो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर कॉलम जो चाहिए वो चाहिए 2 कॉलम, और लॉ जो मुझे चाहिए वो 4 लॉ चाहिए। और मैंने इसके बाद ओके किया। तो ये देखें, ये इस तरह से आपके सामने व्यू आ गया। समझ में आ रही है बात? जी हाँ सर। इसके बाद ये व्यू आने के बाद आपने यहाँ पर इन दोनों सेल को क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से आपने कर दिया मर्ज। ये नई चीज मैं बता रहा हूँ, ये कल नहीं बताई थी। मर्ज का मतलब होता है 1 से 2 से ज्यादा सेल्स को आपस में मिला देना। इसमें एक खाना ये है जिसको हम सेल कहते हैं, एक खाना ये है जिसको हम सेल कहते हैं। 2 सेल है यहाँ पर, एक ये सेल है, एक ये सेल है। इनको मैं एक ही बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया और मैंने इधर जाके मर्ज पे क्लिक कर दिया। ये जो मैंने मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, ये कैसे आया है कि दोनों सेलों को सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया है और मैंने अब मर्ज के ऊपर क्लिक कर दिया। जब मर्ज पे मैंने क्लिक कर दिया तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये दोनों एक ही सेल हो गए। इसी तरीके से मैंने ये काम अगेन किया, मैंने इन दोनों को सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया मर्ज। तो ये भी आपके पास मर्ज हो गया। सही है। अब ये भी एक सेल बन गया, ये भी एक सेल बन गया। यहाँ पर मैंने टाइप किया अब इसके नीचे रेड लाइन आ गई, इसका मतलब इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो आप इसको सही कर लें। ये आपने सही कर लिया। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके सेंट्रलाइज किया, सेंट्रलाइज करके यहाँ से मैंने इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लिया। यहाँ से मैंने इसका साइज इंक्रीज कर लिया। इसके बाद ये आपका फॉन्ट का स्टाइल है, यहाँ से आपने इस फॉन्ट को स्टाइल देना है। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको फॉन्ट का जो भी स्टाइल देना है वो स्टाइल आपने दे दिया। ये बोल्ड हुआ ये आपके पास कैलेंडर की हेडिंग बन गई। इसी के ऊपर आपने इसके बाद यहाँ सेकंड सेल पे क्लिक किया। यहाँ आप कोई कैलेंडर के ऊपर पिक्चर देना चाहते हैं, आपने क्लिक किया इंसर्ट के ऊपर और इंसर्ट में जाकर पिक्चर पे क्लिक किया। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने जब इंसर्ट में जाके पिक्चर पे क्लिक किया तो जो भी पिक्चर आपके पास मौजूद है, या आप कोई पिक्चर चाहते हैं ऑनलाइन, आपने कहा यहाँ से मुझे जो चाहिए वो पिक्चर एप्पल की चाहिए, आपने इस जगह पर किया नेट कनेक्ट है, तो मैंने एप्पल का टॉपिक लिखा। और अब आप ये देखें कि जब यहाँ से एप्पल का टॉपिक लिखा तो उसने बोला कि ये कहाँ पर ढूंढना है। सही है ना? मैंने कहा इस पीसी के अंदर आप ढूंढ के देखें, तो इसमें नहीं मिल रहा। अब इसी तरीके से आपने कहा कि मुझे जो है इसमें से अगर कोई और सी पिक्चर आपको रिक्वायर्ड है, आप कोई और पिक्चर्स चाहते हैं, तो आपको जहां से भी आपके पिक्चर्स अवेलेबल हैं वो आप पिक्चर्स यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अगर आपको नेट से पिक्चर चाहिए तो आप क्या करेंगे कि इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर दें। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर अगर आपके पास कोई पिक्चर्स मौजूद है तो यहाँ से जो भी आप पिक्चर्स चाहते हैं नॉर्मल गूगल को ऑन कर वो पिक्चर आप ले सकते हैं। यहाँ से आपने गूगल को ऑन किया। अब आपको किस चीज की पिक्चर्स चाहिए, आपने कहा कि मुझे जो है वो मुझे जो है वो कराची पार्क की पिक्चर्स चाहिए। तो यहाँ से आपने क्लिक किया, इमेजेस के ऊपर अगर आप गए तो इमेजेस के ऊपर आपके पास कराची के पार्क्स की पिक्चर आ गई। इसमें से जो आपको अच्छी लगती है, जो भी पिक्चर अच्छी लगती है आपको, कराची पार्क की अच्छी लगती है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। इसके बाद इसको आपने सेव एज इमेज कर लिया। अगर आपको ये पिक्चर चाहिए तो, नहीं तो आपके पास जो मौजूद होती है आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब वापस में वर्ड पे गया। अब वर्ड के ऊपर और दीगर तस्वीरें भी हैं जो अगर चाहते तो हम इसके अंदर ले सकते थे, लेकिन मैंने क्योंकि अपनी मर्जी की पिक्चर चाहिए थी तो मैंने नेट से डाउनलोड कर ली।
यही काम हमने यहाँ से, अब ये पिक्चर यहाँ से ली और यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पे उसको सेव किया था। ये पिक्चर हम यहाँ से डेस्कटॉप से इसके ऊपर लेके आ सकते हैं। देखिए वो पिक्चर अभी आपको दिख जाएगी, ये रही। इसको मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अब इसको साइज वगैरह मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो इतना लंबा प्रोसेस ना करूँ और डायरेक्ट ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकता हूँ। तो इंसर्ट में मैं पिक्चर की जगह चला जाऊँ ऑनलाइन पिक्चर पे और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा नेट अगर कनेक्ट है तो ये प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आप बता देंगे कौन सी पिक्चर चाहिए। आपने कहा कराची, सी व्यू की पिक्चर चाहिए और इसको आपने सर्च करना। अब इसमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ पर आपका ये नॉर्मली प्रोसेस हुआ है और यहाँ से आपके पास वही आपने प्रोसेस किया और ये आपको पिक्चर चाहिए, आपने क्लिक की, देन इंसर्ट कर ली और इंसर्ट करने के बाद वो पिक्चर आपके पास डाउनलोड होगा। अभी थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। तो वो जो मैंने एक प्रोसेस बताया था पिक्चर के अंदर जाकर, वो आपका मैनुअल प्रोसेस था कि आपने ले लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सीपीयू की जो पिक्चर आपको चाहिए थी वो पिक्चर इस जगह पर आ चुकी है। अब इस पिक्चर को अगर आप रिसाइज करना चाह रहे हैं तो ये पिक्चर को आप रिसाइज कर लें कि साइज इसका अगर थोड़ा बड़ा करना है या छोटा करना है या जो भी आप इसको तब्दील करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास ये आ गया। यहाँ पर आपकी हेडिंग आ गई कैलेंडर की, यहाँ पर आपके पास ये आ गया। सही। अब यहाँ पर आपने इस जगह पर क्लिक करके यहाँ पर किया एंटर। एंटर करने के बाद आपने इंसर्ट में गए और यहाँ पर आपके पास है टेबल। आपको कल मैंने बताया नहीं था, एक तो ये शॉर्टकट तरीका होता है टेबल का और दूसरा ये है कि यहाँ क्विक टेबल का एक ऑप्शन है। इसमें कुछ बने बनाए टेबल है। मिसाल के तौर पर आपने मंथ चाहिए तो क्विक टेबल में गए और क्विक टेबल में जाके आपने इस ऑप्शन के ऊपर मई के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये आपकी मई का मंथ इसमें इंसर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पर आपने रखा और यहाँ पर एंटर किया तो अब इसी तरीके से आपने दोबारा इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद फिर टेबल में गए, टेबल में जाके क्विक टेबल में गए और यहाँ से आपने मई के ऊपर दोबारा क्लिक किया तो ये देखिए कि आपके पास फॉर्मेट आ गई मंथ की। अब अगर मई का ये है और आप इसको जून का बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्शन कर लें और इसको दे दें आप JUNE जून। अब इसी तरीके से यहाँ पर मंथ इस तारीख से खत्म हुआ और फ्राइडे से शुरू हुआ है तो आप क्या करेंगे, इस महीने को खाली कर लें। सही है, यहाँ से आप इसको खाली कर लें। खाली करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे कब खत्म हुआ है महीना, जुमेरात। यहाँ जुम्मे से आपने दिया 1, इसके बाद यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया आपने 3, उसके बाद यहाँ पर आपने दे दिया 4, यहाँ दे दिया आपने 5, यहाँ दे दिया आपने 6, यहाँ दे दिया आपने 7, यहाँ दे दिया आपने 8, यहाँ दे दिया आपने 9 और यहाँ दे दिया आपने 10। उसके बाद यहाँ पर आपने दे दिया 11, यहाँ दे दिया आपने 12, यहाँ पर आपने दे दिया 13, यहाँ पर आपने दे दिया 14, यहाँ पर आपने दे दिया 15, यहाँ आपने दे दिया 16। अब ये आपके मंथ के डे चल रहे हैं और यहाँ दे दिया आपने 17। देन उसके बाद यहाँ आपने दे दिया 18, यहाँ आपने दे दिया 19 और यहाँ आपने दे दिया 20, 20, यहाँ दे दिया आपने 21, यहाँ आपने दे दिया 22, यहाँ आपने दे दिया 23, यहाँ आपने दे दिया 24, यहाँ आपने इस जगह पर आप कर लें इसको 24। इसी तरीके से यहाँ पर आपने दे दिया 26, यहाँ आपने दे दिया 27, यहाँ आपने दे दिया 28 और 28 और यहाँ आपने दे दिया 29 और 29 दे दिया, यहाँ आपने दे दिया 30। अब ये आपका मई हो गया, ये आपका जून हो गया। सही है, ये दो हो गए आपके। अब इस जगह पर अगर आपने यहाँ एंड में रख के एंटर किया तो ये आपके पास एक और इसका टैब खुल जाएगा जिसकी आपको पता ही जरूरत नहीं है। अब इस जगह पर आपने अगले 2 महीने अगर देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि अब इस पिक्चर को 4 महीने का अगर आपने बनाना है, थोड़ा सा इस पिक्चर को एडजस्ट करें, ऊपर ले लें, ये साइज खुद ब खुद रिड्यूस होगा। सही है ना, ये पिक्चर का जो साइज आपने, अब ये देखिए यहाँ पर जगह बन रही है। तो अब आपने इसको अगर थोड़ा सा और ऊपर ले लिया तो ये आपके पास
और हो गया रिड्यूस। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर दोबारा से इसी तरीके से एंटर किया, एंटर करने के बाद फिर दोबारा आप इंसर्ट में गए, टेबल में गए, क्विक टेबल में गए और यहाँ से आपने ले लिया फिर यही ऑप्शन। यहाँ से फिर आपने एक बार एंटर किया और एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पर इंसर्ट में गए, टेबल में गए, टेबल में गए, क्विक टेबल में गए और यहाँ से आपने मई फिर ये कर दिया। अब जून के बाद यहाँ पर आ जाता है क्या, जुलाई। तो आपने यहाँ पर लिखा JULY जुलाई। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, अगस्त, AUG अगस्त आपने लिखा। अब इसके डेज जैसे मैंने इसके सेट किए थे, इनके भी आप डेज उसी तरीके से सेट कर सकते हैं। अब आप अगर इसका प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू के लिए जो शॉर्ट की होती है वो होती है ऑल्टर कंट्रोल आई। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्ट की होती है वो होती है ऑल्टर कंट्रोल आई। आप ऑल्टर की दबाएंगे, फिर दबा के रखेंगे, फिर और कंट्रोल की दबा के रखेंगे और आई प्रेस करेंगे तो इसका फुल व्यू आ जाएगा कि ये जो आप काम आपने किया है इसका पूरा व्यू किस तरीके से होगा या ये प्रिंट किस तरीके से निकलेगा। तो ये आपके पास इस तरीके से ये प्रिंट आएगा। इसकी जो लाइनें हैं वो बनी हुई आएंगी। अब आप ये चाहते हैं कि नहीं जी मुझे ये लाइनें नहीं चाहिए, आप नॉर्मल व्यू में दोबारा जाना चाहते हैं तो आप स्कीप की दबा दें, ESC स्केप की दबा दें, या यहाँ से आप बैक हो जाएं। अब आपके पास यहाँ पर आने के बाद आपने इसकी लाइन खत्म करनी है तो आपने इसको सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद बॉर्डर में गए और बॉर्डर में जाने के बाद आपने कहा नो बॉर्डर। जब नो बॉर्डर कर देंगे आप तो अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू लेंगे वही ऑल्टर कंट्रोल और आई तीनों एक साथ दबाएंगे तो अब देखें इसका बॉर्डर नहीं आ रहा और एक आपका कैलेंडर जो है वो बन गया है। अब इस कैलेंडर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट भी मौजूद है, यहाँ आपकी एक पिक्चर भी मौजूद है, यहाँ 4 महीने भी मौजूद हैं और ये एक आपका कैलेंडर का पेज बन गया। किसके थ्रू ये बना है, आपका जो है एक मुकम्मल कैलेंडर का पेज। और ये जो बना है वो बना है आपका MS वर्ड के अंदर। और MS वर्ड के अंदर आपने जो यूज किया है वो क्या क्या टूल यूज किए इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपने टेक्स्ट रखा था, ये टेक्स्ट रखा था। इस टेक्स्ट को जो फॉर्मेट दिया था वो आपने दिया था यहाँ से, सही है। ये टेक्स्ट इफेक्ट जो है यहाँ से इफेक्ट दिए थे, साइज इसका यहाँ से तब्दील किया था। इन्हीं इफेक्ट्स के अंदर हमने जो इफेक्ट दिया था वही कलर थे। अगर मैं यहाँ से इफेक्ट तब्दील कर दूं तो आपके सामने ये देखिए कलर भी तब्दील हो जाएंगे और इफेक्ट्स भी तब्दील हो जाएंगे। ये अगर मैं ये ले लेता हूँ इफेक्ट, ये इफेक्ट्स ले लेता हूँ, ये इफेक्ट्स ले लेता हूँ, तो जो भी इफेक्ट लेता हूँ वही इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। ये मैंने इफेक्ट तब्दील किया, आपके सामने ये इफेक्ट तब्दील हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसको यहाँ पर लाइन के ऊपर आप अपना थोड़ा सा इसको कर दें तो ये आपके पास देखिए इसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसमें डिस्टेंस बढ़ गया। अब अगर आप इसको चाहते हैं ये पहले जैसा हो जाए तो कंट्रोल Z ये करती है कि रिवर्स द लास्ट एक्शन। जो भी आपका आखिरी एक्शन है उसको रिवर्स कर देगी, जो भी आपका आखिरी एक्शन है उसको रिवर्स कर देगी। तो इस तरीके से आपके पास एक कंप्लीट कैलेंडर आपने डिजाइन कर लिया जिसके अंदर MS वर्ड के अंदर आपने जो है एक ऐसा कैलेंडर डिजाइन कर दिया जिसके अंदर आपने देखा कि मैंने जो है वो टेबल का इस्तेमाल किया है। और टेबल के इस्तेमाल में दूसरी चीज जो इस्तेमाल की थी वो पिक्चर है। तो जब भी मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा या पिक्चर्स की फॉर्मेट ओपन हो जाएंगी, पिक्चर के डिजाइन व्यू ओपन हो जाएगा, लेआउट ओपन हो जाएगा। पिक्चर फॉर्मेट अगर आप तब्दील करना चाह रहे हैं यहाँ से तो यहाँ से आप पिक्चर्स की फॉर्मेट जो मैंने क्लास में आपको बताई भी थी कि आप यहाँ से उसको तब्दील कर सकते हैं। अगर पिक्चर्स की फॉर्मेट आप तब्दील करना चाह रहे हैं, आप पिक्चर इस तरह से चाहते हैं, आपने इसमें से सर्किल के अंदर पिक्चर्स कर दी। अब यहाँ से ये सर्किल के अंदर अप्लाई हो गई पिक्चर। अब अगर आप इसका सर्किल में करने के बाद आपने जो व्यू तब्दील किया दोबारा से ऑल्टर कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो ये प्रीव्यू के अंदर देखेंगे इस तरह से सर्किल में आ गई। अब ये 2 महीने नीचे यूं चलेगा क्योंकि इसके शेड की वजह से इसने स्पेस अपना बड़ा कर लिया है। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हो कि नहीं वो 2 महीने भी इसी में आए तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि आपको इस पिक्चर का साइज कम करना पड़ेगा या फिर इस पिक्चर की जो फॉर्मेट है वो कोई ऐसी रखनी होगी जिसके अंदर शेडिंग नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ये मैं फॉर्मेट रख लेता हूँ तो शेडिंग तो इसमें भी है, शेडिंग तो इसमें भी है लेकिन उतनी शेडिंग नहीं है तो इसलिए पूरे मंथ नहीं आ रहे, थोड़ा सा इसमें फर्क आया है। अच्छा, यही काम अगर हम चाहें कंट्रोल करना तो पेज सेटअप से भी कर सकते हैं।
पेज सेटअप से भी कर सकते हैं। पेज सेटअप से कैसे कि यहाँ से हमने पेज सेटअप में गए और पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ से हम इस पेज की जो सेटिंग है, टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन, वो सेट कर लें। पहले तो मैंने पेपर साइज में किया और मैंने इसको A4 कर दिया। A4 करने के बाद इसका पेपर साइज जो हम यूज करते हैं A4 वो सेट हो गया। उसके बाद मैंने टॉप मार्जिन अभी 1 इंच है, मैंने कर दिया 0.3। इसी तरह बॉटम मार्जिन भी मैंने 0.3 कर दिया। इसी तरीके से लेफ्ट मार्जिन भी मैंने 0.3 कर दिया। इसी तरीके से मैंने राइट मार्जिन भी 0.3 कर दिया। तो अब ये मार्जिन मैं डिटेल में भी आपको आगे क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी हमने जो कम किया इससे क्या फायदा होगा, ये देखिए ये पिक्चर का जो ब्लैंक स्पेस था वो ज्यादा हो गया। अब हमें स्पेस जो है वो अच्छा खासा मिल रहा है अपने काम के लिए। अब अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं और मजीद भी चौड़ा करना चाहूँ तो चौड़ा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मार्जिन इसमें से ले लिया है। ये मेरे पास पिक्चर्स का मार्जिन। इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा डीप में भी लेके जाना चाहूँ तो ये पिक्चर अब डीप में भी जा सकती है, क्योंकि मैंने इसके मार्जिन जो है वो चेंज कर दी। जब मार्जिन इसका चेंज हो गया है तो उस सूरत के अंदर ये आपके पास तब्दीली हो गई है। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर तब्दीली की है और वो तब्दीली करने की वजह से ही आपके पास व्यू बिल्कुल तब्दील हो गया है। अब इसी को हमारे पास प्रीव्यू देखते हैं, तो वही ऑल्टर कंट्रोल आई मैंने प्रेस किया। तो ऑल्टर कंट्रोल आई प्रेस किया तो ये आपके सामने देखें व्यू